मैं एक विषय को लेके आपके साथ में हूँ, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब हम इस जीवन की यात्रा को शुरू किए हैं, अपने माँ के सामने, माँ के गर्भ में आने के द्वारा, आज हम उस यात्रा में आगे बढ़ेंगे कि हम नया जन्म कैसे प्राप्त करें। अर्थात नया जन्म होता क्या है, इसका क्या अर्थ है, क्या हम इस संसार में नया जन्म प्राप्त कर सकते हैं, क्या हमें नया जन्म प्राप्त करने की आवश्यकता है। बाइबल इस बात को इस प्रकार से कहती है। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। हाँ प्रियो, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम पहले नया जन्म प्राप्त करें। तो यहाँ पर प्रश्न है कि क्या हमें फिर से माँ के गर्भ में जाना होगा, और मनुष्य जब बूढ़ा हो जाए तो वह कैसे जन्म ले सकता है? क्या ऐसा संभव है कि वह माँ के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करे और जन्म ले? इस प्रश्न का उत्तर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। प्रियो, नया जन्म का अर्थ है आत्मिक रूपांतरण। नया जन्म परमेश्वर का एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अनंत जीवन में प्रवेश करता है। बाइबल आगे इस प्रकार से कहती है, इसलिए कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। जब हम अपने आप को मसीह यीशु के हवाले कर देते हैं, अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, तब हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। जो इस प्रकार से बाइबल कहती है, तीतुस 3:5 में, मसीह अपनी दया से और पवित्र आत्मा से हमें नया बनाया है। अर्थात यह हमारी योग्यता नहीं, यह हमारा कोई धर्म का कार्य नहीं जिसके द्वारा हम नया बनते हैं, परंतु यह जो कार्य है वह परमेश्वर का कार्य है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह का कार्य है। और आगे इस प्रकार से बाइबल कहती है, पहला यूहन्ना 3:9 में, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं कर सकता। जब हम नया जन्म प्राप्त करते हैं तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करता है और वह हमें पाप करने से रोकता है। और जब हम नया जन्म प्राप्त करते हैं तो हमारे अंदर में पाप करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती है। जो इस प्रकार से आगे कहता है, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हमारा नया जन्म के पहले का जीवन अपराध और पाप में मरे हुए के समान होता है। अर्थात हम जो गलत करते हैं उसका हमें एहसास नहीं होता है। जो हम बुरे कर्म करते हैं, अधर्म करते हैं, पाप करते हैं, उसकी अनुभूति, उसका हमें ज्ञान नहीं होता। लेकिन जब हम नया जन्म प्राप्त कर लेते हैं, हमारा अनंत जीवन में प्रवेश हो जाता है, तब पवित्र आत्मा हमें बार बार इस बात को बताती है कि मैं कहाँ पर गलत हूँ। आगे इस प्रकार से बाइबल कहती है कि इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। एक पापी की दशा आत्मिक रूप से मरे हुए के समान है। जब हम विश्वास के द्वारा आत्मिक जीवन को प्राप्त करते हैं तो बाइबल इसको नए सिरे से जन्म लेने के रूप में कहती है। और यह कार्य सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह के द्वारा होता है। क्योंकि वचन इस प्रकार से बाइबल की कहती है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। यह एक ऐसा वरदान है जो हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से देते हैं। और यह इस प्रकार से होता है कि जब हम पापी ही थे तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप का दंड अपने ऊपर ले लिया। और इसलिए इस प्रकार से कहती है बाइबल कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है,
देखो वह सब बातें बीत गई, सब बातें नई हो गई। जब हम नया सिरे से जन्म लेते हैं और अपने पापों का हम पश्चाताप करते हैं और यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो वचन इस प्रकार से कहती है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, यीशु मसीह के उस बलिदान को जो क्रूस पर उसने किया उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारा अनंत जीवन का मार्ग खुल जाता है, हम नया जीवन प्राप्त कर लेते हैं। आइए मैं आपके लिए, यदि आप चाहते हैं उद्धार की प्रार्थना आप मेरे पीछे बोलें, तो आप नया जीवन का आश्वासन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आज देने के लिए तैयार है, जो है इसका उपहार है, परमेश्वर की ओर से वरदान है, हमको प्राप्त होगा। उद्धार की प्रार्थना इस प्रकार से आप अपने घर पर, चाहे आप बिस्तर में हो या फिर आप अपने बेडरूम में हो या जहाँ भी हो, आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे कह सकते हैं या फिर मनों में उसे दोहरा सकते हैं। हे परमेश्वर पिता, मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ। मेरे अपराधों के कारण, मेरे पापों के कारण तूने क्रूस के ऊपर अपने प्राण को दिए और मेरे हर पाप का दाम को चुकाया। मैं आज तुझे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ। मेरे पाप को क्षमा कर और मुझे नया जीवन का अनुभव दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। यह एक छोटी सी प्रार्थना, कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, परंतु यह आपके हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करेगा, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, और परमेश्वर आपको अपने संतान के रूप में स्वीकार करेंगे। धन्यवाद।